वेलकम क्लास, दिस इज़ लेक्चर 3 ऑफ डेटाबेस। हमने जो जहाँ से छोड़ा था वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। 3 लेवल आर्किटेक्चर हम बात कर रहे थे, इसको वाइंड अप करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल होता है जिसमें यूज़र 1, 2, 3 और सबके व्यूज़ होते हैं, और कंसेप्चुअल लेवल होता है जिसके अंदर जो एक्चुअल लेवल होता है जिसमें डेटाबेस अपना स्कीमा वगैरह डिफाइन करता है। इंटरनल लेवल में इंटरनल स्कीमा होता है और उसके अंदर जो है हाउ डेटा विल लुक इनसाइड, एंड देन फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डेटा स्ट्रक्चर सेट किया जाता है कि डेटा BDBMS अंदर से कैसा होगा डेटाबेस की स्टोरेज। ये जो सिलेंड्रिकल शेप आप देख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप जो है वो आपके पास स्टोरेज का होता है, हार्ड डिस्क में होगा, जाहिर सी बात है। ये मैपिंग हो गई एक्सटर्नल और कंसोल, इस लेयर और इस लेयर के अंदर की मैपिंग हो गई, फिर कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग हो गई, एंड दैट्स इट। इसको थोड़ा सा और रिव्यू कर लिया यहाँ पे कि ये जो है इन दोनों को सबसे पहले यहाँ पे जो है जब ऐसा माउस पॉइंटर है, ये जो है वो आपके पास एक एक्सटर्नल लेवल है। इन सब का दोनों का व्यूज़ अलग अलग है, दोनों यूज़र्स का। अंदर आ गए तो यहाँ पे इंटरनल लेवल आ गया, इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है जो भी डेटा है राना असलम या मारिया अवस्थी का। फिर आ जाते हैं तो हमारे पास जो है वो इंटरनली डेटा जो है वो कैसे स्टोर, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सादा सा डेटा जो है BH RH राना असलम, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो RH मारिया अवस्थी, और फिर उसके सेपरेटर्स होते हैं वगैरह वगैरह। फिर आ जाते हैं तो बाइनरी फॉर्म में, ज़ाहिर है हार्ड डिस्क में डेटा जो है बाइनरी फॉर्म में आएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम ज़िम्मेदार होगा इसको रखने का और जो है वो उसको रिट्रीव करने का। ना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़िम्मेदार होगा बल्कि आपका DBMS सॉफ्टवेयर भी ज़िम्मेदार होगा। DBMS सॉफ्टवेयर या तो MS एक्सेस यूज़ करेंगे या ऑरेकल यूज़ करके। डेटा की इंडिपेंडेंस की बात करें कि हाउ डेटा इज़ इंडिपेंडेंटली हेयर। अ मेजर आउटकम ऑफ 3L यानी कि 3 लेयर आर्किटेक्चर डेटा की इंडिपेंडेंस है। डेटा हर लेयर पे अलग अपनी आज़ादी के साथ है, उसका किसी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। द इम्यूनिटी ऑफ एप्लीकेशंस टू चेंज इन स्टोरेज स्ट्रक्चर। इम्यूनिटी का मतलब आज़ादी, ठीक है, एप्लीकेशंस की ताकत या आज़ादी जो है वो टू चेंज इन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेस स्ट्रेटजीज। डेटा इंडिपेंडेंस, चेंजेस इन लोअर लेवल डू नॉट अफेक्ट द अपर लेवल, ठीक है, लोअर लेवल पे चेंजेस जो है अपर लेवल पे अफेक्ट नहीं करते। डोंट टेक इट वर्ड टू वर्ड का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखा है वही हो। आपके पास पता होना चाहिए कि जो थ्योरेटिकल क्लास होती है वो प्रैक्टिकल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, या प्रैक्टिकल यूँ कहूँ, इन अदर वेज प्रैक्टिकल जो है वो थ्योरेटिकल क्लास से ज़रा डिफरेंट होता है। जब हम इसको लैब करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा कि इसकी लैब जो है इसका ये है क्या, होता क्या है। माइंड द डायरेक्शन प्लीज़। माइंड द डायरेक्शन का मतलब ये है कि चेंजेस इन लोअर लेवल डू नॉट अफेक्ट द अपर लेवल, बट द अपर लेवल्स चेंजिंग इन अपर लेवल कैन अफेक्ट द लोअर लेवल्स। डेटा इंडिपेंडेंस टाइप क्या है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा लॉजिकली इंडिपेंडेंट है या फिजिकली इंडिपेंडेंट है। जब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो क्या है कि चेंजेस इन कॉन्सेप्चुअल लेवल डू नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल व्यूज़, यानी वही बात, नीचे के लेवल का ऊपर के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इम्यूनिटी ऑफ एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम चेंजेस एट कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अगर चेंज होगा तो एक्सटर्नल लेवल पे कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। इम्यूनिटी है, उसकी ताकत है, ठीक है, उसको आज़ादी है, जो भी आप समझें इसको। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस में क्या क्या हो सकता है? एडिंग ए न्यू फाइल या इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है किसी फाइल को या इंडेक्स को आप ऐड करा लें, या कोई नई फील्ड जो है, किसी फील्ड का मतलब कोई कॉलम आप ऐड करा दें किसी फाइल में यानी कि टेबल में। चेंज कर दें टाइप को, साइज़ को, या डिलीट करें किसी एट्रीब्यूट की भी वही बात है कि किसी का प्रॉपर्टी, किसी के एट्रीब्यूट को आप चेंज कर दें। अच्छा जी, फिर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? चेंजिंग इन द इंटरनल मॉडल डू नॉट अफेक्ट द कॉन्सेप्चुअल मॉडल। इंटरनल का मतलब है जो आपने देखा होगा तीसरा लेवल है, उसके अंदर के चेंजेस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को चेंज नहीं कर पाते। ये होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इट इज़ द इम्यूनिटी ऑफ कॉन्सेप्चुअल लेवल, यानी इम्यूनिटी कॉन्सेप्चुअल लेवल की या लॉजिकल लेवल की या लॉजिकल स्कीमा की इम्यूनिटी, आज़ादी, ताकत है फ्रॉम चेंजेस एट इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल पे कुछ भी होता रहे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इंटरनल और कॉन्सेप्चुअल यूँ समझ लो कि जो कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है वो है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, चेंजेस की इसकी एग्जांपल्स क्या हैं?
फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन NTFS से FAT32 या FAT32 कोई और सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन कर लें, वो चेंज हो जाता है। इंडेक्स की इम्प्लीमेंटेशन, हैश, ट्रीज़, डेटा स्ट्रक्चर्स चेंज कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी करें। चेंजिंग इन सॉफ्ट स्टोरेज मीडियम, स्टोरेज मीडियम को चेंज कर लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आप हार्ड डिस्क दूसरी लगा लें, डेटा वही होना चाहिए। लेकिन 3 लेवल आर्किटेक्चर चाहिए। देखें वही बात मैं कह रहा था, वापस से वही चीज़ आ गई है, रिव्यू किया गया है यहाँ पे। अच्छा, फंक्शंस ऑफ DBMS जल्दी से कर लेते हैं। DBMS के फंक्शंस क्या हैं? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया पे देख सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग, ट्रांजैक्शन सपोर्ट, कॉन्करेंसी कंट्रोल सर्विसेज हैं फंक्शंस ऑफ DBMS। रिकवरी सर्विस, ऑथराइजेशन सर्विस, सपोर्ट फॉर डेटा कम्युनिकेशन, इंटेग्रिटी सर्विसेज। अच्छा बेटा, ज़रूरी नहीं है कि जी आप वर्ड टू वर्ड चीज़ लिख रहे होंगे, आप जो है वो इसको जो है वो आराम से अपने पास प्ले कर लीजिएगा और चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बट अगेन मैं कहूँगा कि आपके पास जो है गूगल है और भी बहुत सारे आपके पास मटेरियल्स हैं, रेफरेंसेस हैं, यू कैन गो एंड सर्च एंड रीड फ्रॉम ओवर देयर। मैं कभी भी स्टूडेंट को नहीं कहता कि एक चीज़ से पढ़ो, हमेशा जो है आपको एक से ज़्यादा चीज़ों से पढ़ना चाहिए ताकि आपको नॉलेज में आपकी इजाफा हो और आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिले। DBMS का एनवायरनमेंट क्या है, बात कर लेते हैं। तो सिंगल यूज़र या मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र तो हमें पता ही है कि एक यूज़र यूज़ करेगा। मल्टी यूज़र में 3 चीज़ें आती हैं, टेली प्रोसेसिंग, फाइल सर्विस, क्लाइंट सर्वर। टेली प्रोसेसिंग का मतलब और प्रोसेसिंग एट अ सेंट्रल कंप्यूटर, बाकी सारे डम टर्मिनल्स होंगे। ज़्यादातर टेली प्रोसेसिंग होती है। टेली का मतलब कहीं और दूर से प्रोसेसिंग है। जैसे कि हम बात करें नादरा के डेटाबेस की, तो नादरा का डेटाबेस जो है वो सब जगह नादरा के ऑफिस पे कोई डेटाबेस थोड़ी है। नादरा का डेटाबेस एक सेंट्रलाइज्ड है और उसको सब डम टर्मिनल्स का मतलब उनकी अपनी कोई स्टोरेज नहीं है, वो अपना डेटा जो है कहीं और से एक्सेस कर रहे हैं और कहीं और जाके उसको सेव कर रहे हैं। फाइल सर्वर्स का मतलब ये है कि भाई फाइल सर्वर्स में लैन यूज़ होगा, फाइल डेटा रिक्वेस्ट होगा, वर्क स्टेशन होंगे। अब इनको वर्क स्टेशन कहा जाता है, तो होते वही हैं, लेकिन अगर टेली प्रोसेसिंग में बात की जाए तो वो डम टर्मिनल्स कहलाएंगे। कोई डम्प नहीं होता, कोई मतलब ये कि उसको जो है उठा के अच्छा, क्लास तो हम बात कर रहे थे क्लाइंट सर्वर की। फाइल सर्वर्स में जो है वो टेली प्रोसेसिंग में डम्प तो कुछ नहीं होता बेटा, उन सब की अपनी मेमोरी होती है लेकिन स्टोरेज नहीं होती। अपने पास एक कुछ स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और स्टोरेज नहीं होगी इनके पास। फाइल सर्वर्स में भी इनकी स्टोरेज नहीं होगी। वर्क स्टेशंस क्या करेंगे, लाइन से कनेक्टेड होंगे और जो है वो फाइल की रिक्वेस्ट करेंगे। फाइल की रिक्वेस्ट, डेटा की रिक्वेस्ट जाएगी, फाइल रिटर्न करेगी फाइल सर्वर, और ये कहाँ से लेके आएगा, ये भी किसी डेटाबेस से ही लेके आएगा। क्लाइंट सर्वर में डेटाबेस होता है, उसके नीचे सर्वर होता है, ठीक है। फाइल सर्वर नहीं होता, सर्वर होता है विद DBMS। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे क्या चीज़ इम्प्लीमेंटेड है। वो जो है वो देखें यहाँ पे क्या है, दोनों क्लाइंट है। यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई। पहला तो आपने देखा कि आपके पास जो है वो डम टर्मिनल्स थे, फिर आपके पास आया वर्क स्टेशन, और ये अब इनका हम नाम दे दिया क्लाइंट सर्वर को। एक सर्वर है तो ये क्लाइंट्स हैं वही चीज़ें बेटा, वही चीज़ें हैं, ठीक है। डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स डेटाबेस डिज़ाइनर कोई और होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कोई और डिज़ाइन करेगा, इम्प्लीमेंट उसको कोई और करवाएगा, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, अ DB डिज़ाइन इज़ अ मॉडल ऑफ पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिस्टम, इट प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ रियलिटी, शुड बी सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब है अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर रहा होगा, ओके। डेटाबेस डेवलपमेंट की प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है, देख सकते हैं आप, सिमिलर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये स्टेजेस हैं इसके यहाँ पे। जैसा सॉफ्टवेयर जो अब हम SDLC पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टडी कि डेटा की ज़रूरत क्यों है, क्या है, क्या प्रिलिमिनरी पहली स्टेजेस की स्टडी, फिर रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करेंगे, फिर डेटाबेस को डिज़ाइन के फेज़ में लेके जाएंगे, फिज़िकल डिज़ाइन होगा उसका, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, एंड देन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस नहीं करेंगे और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस होती है बेटा, गाड़ी की, बाइक की, अपनी खुद की मेंटेनेंस भी होती है। अगर आप मेंटेनेंस किसी भी चीज़ की नहीं करोगे, वो डेटाबेस हो या कोई ज़िंदा चीज़ हो या गाड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएगी। इट गोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
ओके क्लास, तो हम डिज़ाइन स्टेजेस पे आ गए हैं। डिज़ाइन स्टेजेस जो है वो हमारे पास एनालाइज करेगा यूज़र के इन्वायरमेंट को। वो पिछले वाले जो थे उसको ज़्यादा एलैबोरेट किया हुआ है, इसको आपने देखा होगा। एनालाइज करेगा यूज़र के एनवायरनमेंट को, और ये आपस में ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रिपीट होता रहता है। तो आपस में इससे जाता रहेगा बार बार। फिर डेवलप करेगा कॉन्सेप्चुअल मॉडल को, फिर मैप करेगा कॉन्सेप्चुअल मॉडल को लॉजिकल है। लॉजिकल से मुराद वही जो आपने पिछले देखा था पहले। और चूज़ करेगा DBMS को कि भाई DBMS क्या है। अगर ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, तो आप MS Access पे चला सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ा है तो Oracle, उसका वर्जन कौन सा है वो देखना है। डेवलप करेंगे फ़िज़िकल डिज़ाइन को कि भाई देखेंगे, चूज़ करेंगे कि डेटाबेस कौन सा होगा, और ना सिर्फ डेटाबेस बल्कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होगा। इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्टम को। अच्छा, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है सिस्टम को टेस्टिंग फेज़ पे लेके जाएंगे। टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस होगी, ऑपरेशनल मेंटेनेंस जिसको कहा गया है, ठीक है। अच्छा, एनालाइज करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम को। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। अच्छा, इसको स्किप कर दिया गया यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है डेटा फ्लो डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे जो है अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं, अपने लेक्चर को एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी प्रिपेयर्ड। और अब जब आप कोई नया लेक्चर पढ़ा करें तो उसको पुराने लेक्चर को ज़रूर पढ़ा करें। उसके नया लेक्चर लिया करें तो पुराने लेक्चर ज़रूर उसके बारे में ओवरव्यू कर लिया करें।